अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं इस व्लॉग के अंदर ज़िक्र करूँगा कि नरेंद्र मोदी और इंडिया बेसिकली फ़ेल कैसे हुए पाकिस्तान को फ़ेल करने में, या पाकिस्तान को हराने में फ़ेल कैसे हुआ। वो हुआ ऐसे कि उनको नाज बड़ा था राफ़ेल पे, जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, और ये ऐसा एक जदीद लड़ाका है जो आज तक दुनिया की तारीख़ में कोई भी फ़ोर्स इसको गिरा नहीं पाई। जहाँ जहाँ भी उन्होंने ये सेल किया है तो ये बड़ा कामयाबी से अपने ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट करता है, और फिर जहाँ पर भी अटैक करता है ये वापसी फिर आसानी से वापसी भी चला जाता है। ये ना रेडार में आता है और ना ही ये किसी मिसाइल की पकड़ में आता है। तो फिर ये जो राफ़ेल था इसके ऊपर इंडिया को बड़ा नाज था। जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये कोई 80 जहाज़ आए थे, तो इनमें से फिर 5 पाकिस्तान ने मार गिराए, क्योंकि ये पहले भी एक दफ़ा 4 जहाज़ आए थे अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी हदूद के करीब आए तो ये जाम हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि कोई भी अगर हमलावर जहाज़ आता है तो वो आगे नहीं आ पाता, बल्कि उसका सिस्टम ही लॉक हो जाता है। तो वो फिर पीछे चले गए थे। लेकिन ये जो 80 जहाज़ थे ये एकदम से आए थे, तो इनके अंदर जो 5 जहाज़ थे उन्होंने फ़ायर किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर, और मासूम बच्चों की शहादतें भी हुई। तो इन 5 ही जहाज़ों को हिट किया गया। हालांकि बकौल डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब के, कि हम अगर चाहते तो 10 से 15 जहाज़ों को भी गिरा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं 5 जहाज़ों को हिट किया जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे थे। तो जैसे ही इनको हिट किया तो ये पीछे जा गिरे। तो इंडिया राफ़ेल की वजह से फिर दुनिया के अंदर बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर उन्होंने दूसरा जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ड्रोन्स भेजे, ताकि ड्रोन से अवाम को डराया जाए और अवाम के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया जाए। लेकिन अवाम ने उसको मजाक में ले लिया, और अवाम जहाँ भी वो ड्रोन गिरते थे तो अवाम उठा के उसको या तो उसके कोई ना कोई चीज़ ख़रीद लेती थी 1000 रुपये में, 1500 में, 1200 में, वो उसको सेल करके और वो अपना ख़र्चा पानी बना लेते थे। क्योंकि महंगाई की वजह से हालात ऐसे हैं कि अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए तो फिर पाकिस्तानी उसको छोड़ते नहीं हैं। तो वो चीज़ बड़ी ही उनके लिए ख़तरनाक गई, क्योंकि वो जो 80 के करीब उन्होंने 2 दिनों के अंदर ड्रोन भेजे थे वो पाकिस्तान ने गिरा दिए, और वो इसराइली साख्ता थे। यहाँ पे इसराइल को भी शिकस्त हुई और साथ में इंडिया को भी शिकस्त हुई। फिर उन्होंने जो तीसरा तरीक़ाकार इख्तियार किया वो उन्होंने बरमूस मिसाइल हैं वो उन्होंने डाले। हालांकि उनको पाकिस्तान डिटेक्ट भी कर रहा था, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम समझ भी रहा था, लेकिन अगर वो उनको हवा के अंदर ही उड़ा दिया जाता तो फिर हमले का जवाब नहीं बनता था। क्योंकि इस दफ़ा जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जो ठान ली थी वो ये ठान ली थी कि इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को अच्छे से जवाब देना है, ताकि ये हर 5 साल बाद, हर 6 साल बाद कोई ना कोई ड्रामा करके ये पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है। तो इस दफ़ा पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का जो पूरा प्रोग्राम था, तो इसलिए उन्होंने फिर इसको आने दिया। ये मिसाइल आके हमारे कोई 5 शहरों में हिट हुए, जिसमें इस्लामाबाद के अंदर भी एक मिसाइल हिट हुआ, और एक लाहौर के अंदर भी हिट हुआ, एक सियालकोट के अंदर भी हिट हुआ, और एक जंग के करीब आके हिट हुआ, और एक हमारे गालबन जनूब वाली साइड पे जाके रहीम यार खान वाली साइड पे हिट हुआ। तो उन्होंने एयर बेसिस के ऊपर जब अटैक कर लिया तो फिर पाकिस्तान के पास एक जवाब पैदा हो गया कि देखें जी, इन्होंने एक दफ़ा राफ़ेल से भी अटैक कर लिया है, फिर इन्होंने ड्रोन भी भेज लिया, अब तीसरा भी अटैक कर लिया। तो पाकिस्तान दुनिया को साथ साथ बता भी रहा था कि इंडिया बाज नहीं आ रहा, नरेंद्र मोदी बाज नहीं आ रहा, तो अगर ये रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस पर हमला करेंगे। लेकिन वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये हमारे ऊपर वापसी अटैक करने की सलाहियत भी नहीं रखता, क्योंकि उनको अपने सिस्टम के ऊपर जो उन्होंने अपनी एयर स्पेस के अंदर नस्ब किया हुआ था, वो अरबों डॉलर के जो सिस्टम है उनके अंदर उनमें आयरन डोम भी है, उनके अंदर S-400 भी है, और उनके अंदर और भी सिस्टम नस्ब किए हुए हैं। तो उनको ये था कि हमारे स्पेस के अंदर तो कोई भी अगर इंटर होगा तो वो मारा जाएगा, ना तो जहाज़ इंटर हो सकते हैं और ना ही उन्हें यह था कि कोई मिसाइल आ सकता है। तो इसलिए वो फिर पाकिस्तान के साथ खेल रहा था,
اور پراپر پاکستان کے منع کرنے کے باوجود بھی، عالمی دنیا کو بتانے کے باوجود بھی انڈیا منع نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر مودی کو بتانے کا وقت آ گیا، اور پھر ایئر فورس اور پاک فوج تو ویسے ہی 5 دنوں سے بارڈر پہ پراپر طور پہ ان کو مار رہی تھی۔ ان کے 50 سے 100 فوجی ڈیلی بیسس پہ مر رہے تھے، اور ان کا کافی سارا نقصان ہو رہا تھا۔ تو پھر ایئر فورس جب گھسی ہے انڈیا کے اندر، تو پھر پورا سسٹم بھی اڑا کے رکھ دیا، اور ایئر بیسز بھی اڑا کے رکھتی ہیں۔ اور وہ جو برموس میزائل وہ ہٹ کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان کو ظاہری بات ہے ایک چیز چاہیے تھی، جو کہ انڈیا سے غلطی ہوئی، اس نے میزائل مار دیے پاکستان کے حدود میں۔ پہلے بھی وہ غلطی کیے کھڑا تھا، اس کے بعد جب اس نے یہ تیسری بار یہ اٹیک کیا، تو پھر پاکستان کو ایک پراپر ایک اپنے دفاع کا ایک حق مل گیا۔ تو پھر پاکستان نے وہ جو پھر حق ہے وہ کئی گنا ملٹیپل کر کے اس کو ضرب تقسیم دے کے، اور پھر وہ جب اٹیک کیا ہے، تو پھر ایک دنیا کے اندر ایک گونج آئی ہے کہ انڈیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے بھی اپنے ولاس کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ جو 5 گھنٹے کا پیریڈ تھا، اگر یہ 2 سے 3 پیریڈ اگر اور لگ جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انڈیا کا نام و نشان نہیں ہونا تھا، کیونکہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی 8 بجے کال کر لیا گیا تھا 10 تاریخ کو، جب پاکستان نے اٹیک کیا۔ تو وہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر اٹامک ماہرین کو بھی بلایا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی تیاری مکمل کریں اور اٹیک کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہی انڈیا نے یہ دیکھا کہ اب انڈیا کا حال خراب ہے، تو پھر وہ امریکہ کے پاس دوڑے، اور پھر امریکہ نے ان کی جان بچائی، اور پھر سیز فائر ہوا۔